डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने ओपेक से संबंधित आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। और ये ओपेक का स्टैटिक जीके में आपका जितना भी इसका स्थापना हुआ या फिर संस्थापक देश कौन है, मुख्यालय कौन है, इसके साथ साथ ओपेक के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है और इस ओपेक के कुल सदस्य देशों का हम ट्रिक जो है बहुत इजी वे में देंगे। और अगर वो ट्रिक आप लोग याद रख लेंगे तो इसके सदस्य देश सभी शामिल हो जाएंगे। और उसका ट्रिक अभी हम आगे चल कर के बताएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। और इसका ट्रिक है, इनकी साली का वैन यूएई से गिनी गैबान जाता है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 13 है और इसी ट्रिक में 13 देशों का नाम निकलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम लोग आते हैं इसका बाकी अन्य चीज़ों के टॉपिक पर। और इसमें ओपेक, तो सबसे पहले ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म जान लीजिए। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम ऑफ द पेट्रोलियम। इसको कॉपी पेन ले करके आप लोग पूरा बाकायदे नोट्स बना लीजिए, तभी ये फ़ायदेमंद होगा। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। हम आप लड़कों को देखते हैं कि ज़्यादातर लड़के केवल और केवल वो मोबाइल ले करके कान में ईयरफोन हेडफोन लगा करके सुनते रहते हैं, जबकि कॉपी पेन का यूज नहीं करते, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। तो जो भी आप लोग यूट्यूब चैनल से आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक को जब तक आप लोग कॉपी पेन का सहारा नहीं लेंगे, उसको नोट नहीं करेंगे, तब तक जीके जीएस पे पकड़ आपकी कभी बन नहीं सकती। तो अब इस चीज़ को भी आप लोग नोट करते रहिए। अगर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे आपके स्टूडेंट हैं, वो कॉपी पेन ज़रूर लेकर के बैठा करें और उसमें आप लोग नोट्स के रूप में ये पूरा आप लोग वीडियो लिखते रहें, तभी जा कर के ये सारी चीज़ें तैयार होंगी। अभी एक लड़के ने हमको दिखाया कि सर ये जितना भी आपने ट्रिक दिया हुआ है वो सारा ट्रिक का नोट्स बना लिया था, और नोट्स देख करके हमें बड़ी खुशी हुई। और वो पूरा कहा कि सर इसको मैं एकदम पूरी तरीके से रट जाऊंगा। हम कहे कि अगर एक ट्रिक रटोगे तो हो सकता है कि उससे 3-4 क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। तो मेरा कहना ये है कि बिना कॉपी पेन के जिस तरीके से मैथ नहीं हो सकता, उसी तरीके से बिना कॉपी पेन के आपका जीएस भी तैयार नहीं हो सकता। तो अब हम लोग आते हैं स्थापना, और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में, 1960। अब इसके संस्थापक देश, जब 1960 में इसकी स्थापना की गई तो इसके संस्थापक देशों की कुल संख्या 5 थी। कितनी थी? 5। और ये 5 देश मिल करके इस ओपेक की स्थापना किए थे। अब जैसा कि आप नाम से ही संबोधित हो रहा है कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, मतलब पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जिन्हें ओपेक के नाम से जाना जाता है। और इनमें संस्थापक देश कौन कौन से थे? 5। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो इसके 5 देश हैं आपके ईरान, पहला हो गया ईरान, दूसरा हो गया आपका इराक, तीसरा आपका हो गया कुवैत, तीसरा है आपका कुवैत, चौथा है आपका सऊदी अरब, और पांचवा इसका संस्थापक देश में आपका था वेनेजुएला। तो इस तरीके से ये 5 देशों ने मिल करके किसकी स्थापना किया? तो ओपेक की स्थापना किया था। अब अगले पॉइंट्स पे आते हैं कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ओपेक का जो मुख्यालय स्थित है वो बगदाद में स्थित है। और बगदाद कहाँ पड़ता है? तो बगदाद आपका इराक में पड़ता है। तो इस तरीके से ओपेक का फुल फॉर्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 1960 में 5 देशों के द्वारा मिलकर किया गया, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय बगदाद इराक में स्थित है। अब इसके ओपेक के सदस्य देश, तो वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। अब इस 13 में 4 इसमें अल्फ़ाबेटिकल अक्षर आया है, और उसके बाद से 5 इसमें आया है, उसके बाद से 2, और उसके बाद से VAN, UAE और गिनी और गैबान। और इसी से आपका एक एक अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से देशों का नाम निकलता चला जाएगा। I फॉर आप लिख लीजिए इराक, I फॉर इराक। उसके बाद से N फॉर आपका हो गया नाइजीरिया, N फॉर नाइजीरिया। K फॉर कौन सा देश आया? तो K फॉर आपका हो गया कुवैत, K फॉर कुवैत।
और फिर आई आया तो आई फॉर आपका क्या हो गया, ईरान। उसके बाद से एस ए से कौन सा देश आया, तो एस ए से आपका हो गया सऊदी अरब, सऊदी अरब। उसके बाद से ए से क्या हो गया, इसमें एस ए से, यहाँ दो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एस ए से सऊदी अरब और ए से आपका कौन सा देश निकला, तो ए से आपका निकल गया दो देश, अल्जीरिया और अंगोला, अल्जीरिया और अंगोला। हम थोड़ा शार्ट में लिखते हैं जगह के अभाव के कारण, आप लोग इसको पूरा फुल कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अल्जीरिया और अंगोला। उसके बाद से आपका और देश कौन कौन से हैं, तो एल आई, कौन सा बचा, एल आई, और एल आई से आपका कौन सा देश हो गया, तो एल आई से आपका हो गया लीबिया, लीबिया। के ए से कौन सा देश निकला, तो के ए से आपका निकल गया कांगो, के ए से कांगो। वी ए एन से कौन सा देश निकला, तो वी ए एन से आपका हो गया संस्थापक देश में नाम इसका देखे होंगे, वेनेजुएला। उसके बाद से यू ए ई से कौन सा देश, तो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अमीरात, संयुक्त अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात। उसके बाद से आपका गिनी एक देश है और गैबान क्या है, एक देश है। तो इस तरीके से इसी ट्रिक में जितने भी इसके सदस्य देश हैं, और सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, 13, और इन 13 देशों का हमने ट्रिक दे दिया, और इसके एक एक अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से आपके 13 देशों का नाम निकल आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।